सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुनत न सोई। बिना सत्संग के जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। सुखदेव जी ने कहा, सम्राट परीक्षित, ये बिल्कुल विराम की ओर है। अब एकाग्र होकर के मेरी बातों पर ध्यान देना, ताकि आज सप्तम दिवस है और 7वें दिन ही आपको सर्व नसेगा। महाराज जी ने निवेदन किया, हमारे चाचा जी अभी आपको सुना रहे थे कि भगवान के विवाह कैसे, रुक्मिणी जी का विवाह कैसे 108 हो जाएगी तो विवाह करना। भगवान ने जब नरकासुर का वध किया और जेल के तालों को खुलवाया और एक एक कन्या का हाथ पकड़ पकड़ करके भगवान ने बाहर निकाला और परमात्मा ने कहा, कन्याओं अब आप अपने घर चली जाओ। तो कन्याओं ने निवेदन किया, कन्या हम सनातन से हैं। सनातन धर्म में जो भी एक बार हाथ पकड़ लेता है वो उसका पति हो जाता है। और आपने हम बेटियों का हाथ पकड़ पकड़ करके निकाला है। अब अगर हम अपने घर में जाएंगे तो वहां कोई रखने वाला नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, कन्हैया अब आप ही हमारा वरण। इसलिए भगवान ने एक भक्त की रक्षा करने के लिए 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया और 8 इधर हो। 16,108 विवाह हुए भगवान। अच्छा एक बात हम, जहाँ पर ये कथा होती है वहाँ लोग ये जरूर पूछते हैं पेपर लिखिए, भगवान के 16,108 विवाह हुए और हम क्या 3 कर ले तो क्या कोई आफत है? लोग ये कहते हैं, भगवान पर अंगुली उठाते हैं ना कि भगवान ने 16,108 विवाह किए थे और हम 3 विवाह कर ले तो क्या कोई आफत आ जाएगी? अरे तुमको भगवान के विवाह दिखाई पड़े और भगवान ने और जो किया वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा। भगवान ने काली नाग को भी तो नाथा था जिसके 501 फन और तुम कौन बढ़ जाती है कि यहाँ से पकड़ लाओ है? भगवान को देख रहे हो ना, भगवान ने अपने नख पे श्री गोवर्धन जी को उठाया था और तुमका एक पुत्र के द्वारा उठवा दिया तो घर मिला मुश्किल हुई। कहने का भाव, जो परमात्मा कर सकता है, जो भगवान कर सकता है, वो हम और आप नहीं कर सकते। परमात्मा की लीलाएं हैं। भगवान ने भक्तों का मान रखने के लिए ही 16,108 विवाह किए। सम्राट परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव फिर उनके संतानें कितनी हुई? बोले जानते हो 16,108 विवाह किए भगवान ने और प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या ने जन्म लिया था। बिल्कुल बराबर 10-10 बेटे और एक कन्या। भगवान का सारा यदुवंश बढ़ गया 56 करोड़, है ना? कितना बना? 56 करोड़। मगर कामधारी का भगवान को श्राप लगा। जिस समय महाभारत में गांधारी के 99 बेटे मार दिए गए थे तो गांधारी ने कहा था, अरे कन्हैया तू भगवान है, मैं तुझे जानती हूँ, अगर तू ना होता
तो शायद मेरे 99 बेटे मारे नहीं गए हो, मगर तू भगवान होकर के मेरे 99 बेटों को मरवा दिया है। तो जा आगे चल करके तेरा 56 करोड़ यदुवंश होगा और तू भगवान होकर के भी अपने परिवार को बचा नहीं पाएगा। तू भगवान बना रहेगा और तेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। एक बात और ध्यान देना, किसी चीज का अभिमान करना नहीं चाहिए। हरा सो झरा और बड़ा सो उठाना, ये रीति है। महाराज जी ने निवेदन किया, बोले भगवान का यदुवंश बन गया 56 करोड़। अच्छा, भगवान के विवाह की तो तुम लोगों ने बहुत कथा सुनी होगी, मगर ये बताओ क्या बलराम जी के विवाह की कथा सुने हो? भगवान कन्हैया के तो विवाहों की चर्चा सुनी होगी, मगर ये बताओ दाऊ जी का विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, विवाह तो दाऊ जी का भी हुआ था। जब तक बड़े का विवाह नहीं होगा तब तक छोटे का कैसे होगा? तो बोले दाऊ जी का अगर विवाह हुआ तो आज तक कहीं दाऊ जी का परिवार दिखाई नहीं पड़ा। ना दाऊ जी के कोई बेटा है, न बेटी है, न पत्नी है। अगर विवाह हुआ दाऊ जी का तो ये बताओ फिर उनकी पत्नी जी कहाँ, उनके बेटे कहाँ, उनका परिवार कहाँ है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन जानते हो, एक सतयुग के राजा हैं जिनका नाम है महाराज रैवत। सतयुग के राजा हैं महाराज रैवत, और रैवत की एक कन्या है जिसका नाम है रैवती। यह सतयुग की बात है। जब धीरे धीरे सारा समय निकल गया और सतयुग में रेवती जी का अभी तक विवाह हुआ नहीं है। महाराज रेवत जी ने विचार किया कि अभी तक मेरी पुत्री का विवाह नहीं हुआ है। और ये आदरणीय हमारे दादा मूलचंद प्रधान जी के द्वारा 201 मुद्रिकाओं का दान हुआ है। प्रधान जी मेरे आशीर्वाद, शालीवाद, धन्यवाद। आज विचार किया, बोले महाराज रैवत जी को बड़ा कष्ट होने लगा। महाराज रैवत जी ने विचार किया, मेरी एक ही कन्या है और अभी तक मेरी कन्या का विवाह हुआ नहीं है। तो महाराज रैवत चल करके बाबा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, अरे ब्रह्मदेव, जरा कृपा करके ये बताओ कि मेरी कन्या का विवाह कहाँ होगा, किसके साथ होगा? और जब तक इसका विवाह नहीं हो रहा है तब तक मेरा मन नहीं लगता है। ये बताओ इसका विवाह कहाँ? ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज रैवत, तुम मेरे पास चल करके आए हो और विवाह चाहते हो, तो एक काम करो। बोले विवाह तो होगा मगर ये सतयुग है। तो बोले विवाह होगा कब? बोले विवाह होगा द्वापर। जब श्री हरि नारायण धराधाम पर अवतार लेकर के जाएंगे, कन्हैया बनकर के जन्मेंगे और शेषनाग जी इनके भाई बनकर के जाएंगे और तब तुम्हारी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न होगा। देखो कहाँ सतयुग है और कहाँ जब द्वापर आया। सतयुग में मनुष्य की लंबाई चौड़ाई होती है 22 हाथ की। ध्यान से सुनना भाई, सतयुग की बात है ना। तो सतयुग में मनुष्य की लंबाई चौड़ाई है 22 हाथ की और द्वापर में है 16 हाथ। अब जब रेवती सतयुग की है तो 22 हाथ की लंबी चौड़ी बिटिया है। और जब धीरे धीरे समय बीतने लगा, महाराज रैवत चले आए और जब धीरे धीरे द्वापर का समय आया, बोले भगवान का अवतार हो चुका है, धीरे धीरे परमात्मा सभी लीलाएं कर रहे हैं। आज महाराज रैवत जी ने विचार किया,
कि आज मैं कन्हैया के पास चल करके जाऊंगा। बाबा ब्रह्मा जी ने कहा था कि कन्हैया के जो भाई ताऊ जी होंगे उन्हीं के साथ में तुम्हारी बिटिया का विवाह संपन्न होगा। आज महाराज रैवत चल करके भगवान के चरणों में पहुंचे, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले कन्हैया मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे भाई के साथ करना चाहता हूं, बोलो मंजूर है? कन्हैया ने कहा अब हम कर भी क्या सकते हैं, आप हमारे दरवाजे पर चल कर के पधारे और ताऊ जी का विवाह होना भी जरूरी है, इसलिए जाओ मैं तुम्हारी कन्या के साथ में अपने ताऊ जी का विवाह संपन्न करूंगा। ताऊ जी को बुलाया, ताऊ जी से पूछा, बोले विवाह करोगे? बोले करेंगे। बोले लड़की देखी है? बोले नहीं देखी। बोले फिर? बोले मैंने ये सुना है कि महाराज रैवत की पुत्री है जिसका नाम है रैवती, बोले उसके साथ विवाह करना पड़ेगा। महाराज श्री जी ने कहा विवाह करूंगा। बोले फिर? बोले अब महाराज रैवत जी से निवेदन कर दिया, बोले जाओ आगे समय आएगा तो मैं अपने भाई का विवाह तुम्हारी पुत्री के साथ करूंगा। अब धीरे धीरे बारात की तैयारियां होने लगी और जब बारात की तैयारियां होने लगी, दाऊ जी की बारात निकल करके महाराज रैवत जी के आ गई और जब दूल्हे को मंडप में लाया गया, और एक बात भी, जब दूल्हा मंडप में आता है तो बोले बहुत भीड़ भाड़ होती है देखने के लिए। अब जब मंडप के नीचे बलराम जी आए गए तो बलराम जी 16 हाथ के, कन्या 22 हाथ की है। अब भगवान देख देख करके मुस्कुरा रहे, बोले दाऊ जी आप बात बोले, क्योंकि कन्या सतयुग की है, आप द्वापर के हैं महाराज। अब जब विवाह होगा तो ये बात बनेगी। अब धीरे धीरे रात्रि का समय तो बीत गया और जब समय भावरों का आया, जो भावरें पड़ने लगी, कन्हैया जी मुस्कुराने लगे, दाऊ जी आप हंस गए। दाऊ जी ने कहा जो लिखा था वही हुआ। उसी समय धीरे धीरे दाऊ जी का विवाह को संपन्न हो गया और विवाह जब संपन्न होकर के आया, अब दाऊ जी के साथ वो रेवती रहे तो रहे कैसे? एक बात ये भी ध्यान दें, बोले महाराज जी की लंबाई चौड़ाई कुछ और है और देवी जी की लंबाई चौड़ाई कुछ और ये हमारे आदरणीय भैया अवनीश पाल जी और इस पार्टी के द्वारा 51 पत्रिकाओं का दान हुआ है। भैया जी के लिए आशीर्वाद, शाबाश, धन्यवाद। आज महाराज जी ने निवेदन किया, जब दाऊ जी की बात आपस में रेवती से नहीं बनी, विचार किया मेरी बात बनने वाली नहीं है, भाई ये 22 हाथ की है, मैं 16 हाथ का हूं और जब इससे कोई बात कहनी पड़ती है तो फिर मुझे ये ढूंढना पड़ता है कि कहां खड़े होकर के इससे बात करें। एक दिन की बात, महाराज बलराम जी को क्रोध आ गया और महाराज बलराम जी ने फंसाया हल और मूसल का जब थप्पा लगाया तो रेवती भी 16 हाथ की हो। सुखदेव बाबा कहते हैं सम्राट परीक्षित जी, बोले जानते हो इसी बात पर उसे क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उसने निवेदन कर दिया। उसने कहा जानते हो आज मैं तुम्हारे घर का परित्याग करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं हूं। तो बलराम जी का विवाह तो हो गया मगर बलराम जी ने जानते हो रेवती जी को छोड़ दिया। रेवती अपने पिता के यहाँ चली आई और अपने पिताश्री के यहाँ रह करके अपना सारा जीवन निकाल दिया, वापस कभी बलराम जी के पास नहीं गई। और जब वापस कभी नहीं आई
तो न इनके कोई बेटा हुआ और न कोई बेटी हुई। हे वृंदावन बिहारी लाल की। तो बलराम जी का विवाह तो हुआ मगर न कोई बेटा हुआ और न कोई बेटी हुई। आइए तो वहां तालियां बजाते हुए बोलते हैं मेरे साथ।